मेरे प्यारे छात्र, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम व्याकरण के बहुमुखी अंश कहने वाले वाक्य के बारे में चर्चा करते हैं। वाक्य यानी अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके 10वीं कक्षा के यहाँ एसएससी सिलेबस के मद्देनजर। वाक्य में 3 प्रकार है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। इस तरह पहचान आप कर सकते हैं सरल वाक्य में क्या क्या आते हैं, और आपको सरल वाक्य पहचानना आसान है क्योंकि क्या है, एक सिंपल वाक्य रहता है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में आप पहचानने में थोड़ा सा गलती कर सकते हैं। आज मैं वहां भी क्लियर कर देता हूं आखिर मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य को निश्चित वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य में 3 बात हम देखे थे। एक है अकर्मक वाक्य, सकर्मक वाक्य और द्विकर्मक वाक्य। अकर्मक वाक्य के लिए जहां कर्मपद नहीं रहते हैं, आपको उदाहरण भी कहा था, सौरभ हंसता है, रमेश दौड़ रहा है। अकर्मक वाक्य में सकर्मक वाक्य यानी एक कर्म का वाक्य। सकर्मक वाक्य में आप एक कर्म पद देख सकते हैं, एक कर्म पद देख सकते हैं। जैसे शीला सेब खाती है और सुरेश खाना बनाता है। यह 2 वाक्य हम देखे थे। और द्विकर्मक वाक्य, सरल वाक्य का ही तीसरा जो अक्षर है द्विकर्मक वाक्य। द्विकर्मक वाक्य में हमने क्या देखे थे, रवि मंजू को चिट्ठी लिखता है। रवि मंजू को चिट्ठी लिखता है। यहाँ मंजू को एक कर्म पर है, चिट्ठी यानी दूसरा कर्म पर है। इस तरह हम 2 सरल वाक्य के बारे में चर्चा किए थे। अब हम मिश्र वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। मिश्र वाक्य में यहाँ आपको याद रखना है, एक प्रधान वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य। यहाँ याद रखना है आपको बच्चों, मिश्रित वाक्य में 2 अंश आते हैं। एक प्रधान वाक्य आते हैं, उसमें आश्रित वाक्य भी आते हैं। प्रधान वाक्य यानी प्रधान रूप से कहने वाले, और आश्रित वाक्य उसको अनुसारी के रूप में आते हैं। जैसे पिताजी ने कहा कि मैं कल रात सो ना सका। पिताजी ने कहा, यह प्रधान वाक्य है, मैं कल सो ना सका। यह आश्रित वाक्य है। वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा जो परिश्रम करेगा। छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा, यह प्रधान वाक्य है। परिश्रम करेगा, यह आश्रित वाक्य है, जो परिश्रम करेगा। ऐसे हमें यह लिखना है आखिर कौन कौन से जो शब्द ऐसा आए। यहाँ पहला तो कि छोटा की आए तो आपको फाइंड आउट करना है। यह तो मिश्रित वाक्य है। छोटा की का मतलब है या मिश्रित वाक्य का ही वाक्यों को जोड़ने के लिए आते हैं। याद रहना है आपको, मिश्रित वाक्य के ही वाक्य जोड़ने के लिए आते हैं। इसलिए आपको मिश्र वाक्य में लिखते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये समझ लीजिए, एक उदाहरण देता हूं। वह सच कहा है कि कल मैं बारिश में भीगा था। वह सच कहा है कि कल मैं बारिश में भीगा था। पिताजी ने कहा कि कल रमेश शिमला जा रहा है। तुम्हारी यह डर है कि मीना परीक्षा में अनुत्तीर्ण होगी और बेबुनियाद है। लगता है कि
वह काफी परेशान है। ये सभी की का उपयोग करने से इस तरह मिश्र वाक्य बना सकते हैं। मिश्र वाक्य में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं कि छोटा की अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए छोटा की का उपयोग करते हैं। यहाँ अत्यंत अनिवार्य माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कहलाते हैं, प्लीज याद रखना है। छोटा की कहा रहते हैं वह मिश्रित वाक्य का ज्यादा से ज्यादा संभावनीयता रहते हैं। चाचा जी ने कहा कि आज वे नाश्ते में केवल फल लेंगे। यहाँ भी किया है, कहा कि छोटा की, यहाँ सभी जगह पर छोटा की का इस्तेमाल करने के कारण से हम यहाँ वाक्य बना सकते हैं, इस वाक्य बना सकते हैं। बच्चों, छोटा की के अलावा क्या क्या रह सकते हैं? जैसे उदाहरण के सहित देखेंगे हम किस तरह संबंधवाचक सर्वनाम को हम उपयोग करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम यानी देखेंगे किस तरह वह उपयोग होते हैं। जैसे मिश्र वाक्य बनाने के लिए यहाँ सभी उदाहरण आप लिखकर रखे हैं, क्योंकि क्या है अत्यंत अनिवार्य है। जो वह, देखिए जो वह कह देता हूं, उदाहरण के रूप में भी कह देता हूं, नहीं तो जिस उस, नहीं तो जब तक, नहीं तो जहां वहां, नहीं तो जिधर उधर, नहीं तो जितना उतना, नहीं तो जैसे वैसे, जैसा वैसा, नहीं तो जैसे हमको याद रहना है कि के अलावा जो वह जिस जब तक जहां वहां जिधर उधर जितना उतना जैसे वैसे जैसा वैसा, यह शब्द वाक्य में प्रयोग किए तो भी उसे मिश्र वाक्य में लेना है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देखने के बाद में आपको ये मालूम हो जाता है। देखिए, जब मैं छोटा था तब मां मुझे कहानी सुनाती थी। यहां देखिए, जब मैं छोटा था तब मां मुझे कहानी सुनाती थी। और एक और उदाहरण, जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक पंखा नहीं चलेगा। जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक पंखा नहीं चलेगा। यहाँ पे मिश्र वाक्य के लिए एक उदाहरण है। जहां एक उदाहरण, एक बात देखेंगे, जहां मीना जी रहती है वहां एक सुंदर मंदिर भी है। जहां आप जा रहे हैं वहां कोई होटल नहीं है। ये सभी आपको, मैं जो कहता हूं ना वाक्य, वो सभी आपको लिखकर रखना है, मिश्रित वाक्य के नीचे सभी जो वाक्य लिखकर रखना है। यहाँ भी पोस्ट बनाना है, यहाँ अत्यंत अनिवार्य है, आपको याद रहना है। जैसा वैसा, जैसा आपका मकान है वैसा किसका नहीं है। एक और उदाहरण, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा वैसा। और जितना पैसा तुम खर्च करना चाहते हो उतना शायद मेरे पास नहीं है। यह भी एक उदाहरण है। और एक और उदाहरण देखें तो,
एक और उदाहरण देखें तो आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मानो उससे आपका कोई संबंध ही नहीं है। यहां भी आप मिश्र वाक्य में उपयोग करते हैं। बच्चों, इतना आप मिश्र वाक्य के लिए उदाहरण तथा यहाँ गोष्ठी के बारे में आपको मालूम है तो आप आसानी से मिश्र वाक्य को फाइंड आउट कर सकते हो। मालूम हुआ ना? मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। मिश्र वाक्य में यदि डाउट है तो आप कक्षा में आते ही पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं संयुक्त वाक्य। वेरी इंपॉर्टेंट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जिसे दो या दो से अधिक सरल तथा मिश्र वाक्य स्वतंत्र रूप से योजक यानी समुच्चय बोधक के शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ अत्यंत अनिवार्य समुच्चय बोधक आते हैं। आपको याद रहना है संयुक्त वाक्य है, समुच्चय बोधक आते हैं। यहाँ दो वाक्य नहीं तो दो सरल वाक्य नहीं तो दो मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए एक समुच्चय बोधक का उपयोग करते हैं। आखिर समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं? कौन कौन से समुच्चय बोधक ज्यादा से ज्यादा आते हैं इसके बारे में हम नजर डालें तो आपको उदाहरण के रूप में लेना है तो यहाँ मिश्र वाक्य के लिए अब इस संयुक्त वाक्य के बारे में कह देता हूं। ध्यान रखिए बच्चों, संयुक्त वाक्य की रचना इन समुच्चय बोधक अव्यय से होते हैं, याद रहना है। एग्जाम्पल बाद में कह देता हूं। और तथा एवं, और तथा एवं, और तथा एवं, लेकिन किंतु मगर पर, लेकिन किंतु मगर पर। और नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट फिर ही नहीं बल्कि, फिर ही नहीं बल्कि, बल्कि 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 इसलिए अतः अतः एवं, इसलिए अतः अतः एवं, अतः एवं या अथवा, या अथवा, या अथवा नहीं तो अन्यथा चाहे चाहे ना। यहां भी आपको संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं। याद रहना है बच्चों, फिर ही नहीं बल्कि, और तथा एवं, लेकिन किंतु या। यहाँ आपको एक उदाहरण आपकी पुस्तक में आया था। लंका सीता की दृष्टि दृष्टि से नहीं बल्कि, बल्कि मेरी दृष्टि दृष्टि से जली थी। क्या समुच्चय बोधक है? बल्कि यहाँ समुच्चय बोधक है। दो सरल सरल वाक्य है। यहाँ देखिए लंका सीता की दृष्टि दृष्टि से नहीं जली थी, एक वाक्य है। और मेरी दृष्टि दृष्टि से जली थी, दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है, वह है बल्कि। आप याद मालूम हुआ ना? और यहाँ देखिए
याद रहना है प्लीज। एक उदाहरण, वह साइकिल से नीचे गिरा और चोट लगी, और आया और चोट लगी और वह साइकिल से गिरा। यह भी आप बदलाव कर सकते हैं, दोनों वाक्य सेम ही है। और नेक्स्ट है, मनोज दिल्ली गया था और कल ही वापस आया। सत्य हमारा संबल है एवं अन्यथा हमारा शत्रु है। बाहर बारिश हो रही थी, अभी हो रहा है, फिर भी हमारे कमरे में उमस थी। वह केवल एक ही बार आया, फिर दोबारा नहीं आया। यह सभी उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लेना चाहते हैं तो, मैं यह किताब आपको कल दूंगा, या यहाँ समुच्चय बोधक है, परसों नौकर के हाथ में भेजूंगा, या आप खुद बोलिए या मुझे बोलने दीजिए। यह भी एक यह शब्द आया है, यह शब्द आया है आपको ना मुझे वहां जाना है, ना उनसे मिलना है, ना मुझे वहां जाना है, ना उनसे मिलना है, ना मुझे यहाँ ना, यह शब्द भी समुच्चय बोधक है। पैसा आज ही भर दो, नहीं तो परीक्षा नहीं दे पाओगे। नहीं तो यह भी शब्द है, नहीं तो मैंने कहा ये तो इस तरह सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य पहले हम चर्चा किए हैं। आपको पीडीएफ के माध्यम से द्वारा आप तक नोट्स पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और साथ ही साथ इस तरह हम रुपया बोलता है नामक पाठ के बारे में पूर्ण विचार अध्ययन किए हैं। अब हम इसमें यदि आपको डाउट्स नहीं तो कोई भी समस्या है तो प्लीज कक्षा में आते हैं आप कर सकते हैं। अब हम पाठ 6 आनंद के क्षण, खन्नेलाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ पाठ 6 आनंद के क्षण, इसके बारे में चर्चा करनी है। बच्चों, पाठ 6 आनंद के क्षण, खन्नेलाल मिश्र प्रभाकर उसका कारण है। खन्नेलाल मिश्र प्रभाकर इस अद्भुत रचना के सृष्टिकर्ता है, नहीं तो रचयिता है, नहीं तो लेखक है। आनंद के क्षण, आनंद शब्द आए तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठते हैं, यह आनंद कौन सा आनंद? किसी को भी किसी भी समय जो आनंदित होने का जो मौका मिलते हैं ना, वह मौका गवाना नहीं चाहिए। बच्चों, याद रहना है कि कोई भी जो विचार सरलता से नहीं तो आसानी से आप तक आपको नहीं मिलते। आपको यहां मिलने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। यह प्रयत्न इसलिए है कि हम जीवन में सफल बन सकते हैं। आनंद एक ऐसा जो क्षण है, वह अनायास मिल जाते हैं। जब मिलते हैं तो उसका सदुपयोग लेना हम सबका कर्तव्य है। बच्चों, आनंद के क्षण में उस आनंद को अत्यंत हृदयस्पर्शी ढंग से स्वीकार करना है तथा
आनंद को आनंद के रूप में ही आनंदित होना है और नहीं तो एंजॉय करना है। आनंद के क्षण बार बार नहीं आते हैं। कभी कभी आजकल के जमाने में एक ऐसा जो सिचुएशन भी है, आनंद के क्षण का सृष्टि भी कर सकते हैं। जैसे आपने प्राणेश जी का कुछ हास्य भी आपने देखे, उसका वह हास्य सुनते ही हम आनंदों में डूब जाते हैं। उसी तरह बहुत सारे जो मिमिक्री करने वाले हो, हास्य नट हो, और नहीं तो बहुत सारे जो संदर्भ हो, हमें आनंदित कर देते हैं। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने यह भी एक सामान्य लेखक नहीं। इनका कवि परिचय, लेखक परिचय देखेंगे। लेखक परिचय में क्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा करने हैं। बच्चों, यह आपको याद रहना है कि यह आनंद के क्षण हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। आनंद की क्षणों को हमें गंवाना नहीं चाहिए। आनंद के क्षण बार बार नहीं मिलते हैं, इसे हमें अपनाना चाहिए। आनंद के क्षण कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर तथा अद्भुत कथा है, कहानी है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रबुद्ध पत्रकार व प्रभावशाली लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर के एक गांव में हुआ। सहारनपुर के एक गांव में हुआ था। आपने विद्यार्थी काल में ही आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और रेल यात्रा भी की थी। नया जीवन, ज्ञानोदय, विश्व ज्ञान आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। आपकी प्रसिद्ध कृतियों में भूले हुए चेहरे, दीप जले शंख बजे और क्षण बोले खंड मुस्कुराए आपका उल्लेखनीय कृतियां हैं। यह रेखा चित्र है, कौन सा है? भूले हुए चेहरे और दीप जले शंख बजे संस्मरण है, क्षण बोले खंड मुस्कुराए रिपोर्टाज है। यह आपको उल्लेखनीय कृतियों में एक है। याद रहना है बच्चों प्लीज, कन्हैयालाल मिश्र जी का देहांत कब हुआ? 1996 में इनका देहांत हुआ और साथ ही साथ 1990 में इसको पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया। यह जो आपका किताब में नहीं है, फिर भी आपको दे देता हूं, यह मालूम है। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 1906 में हुआ। 1906 में इनका जन्म हुआ। ये कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म स्थान सहारनपुर, यानी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के एक सहारनपुर नामक एक छोटा सा गांव में हुआ और आपके विद्यार्थी काल में ही आप आजादी के आंदोलन में भाग लिए थे। याद रहना है, यहाँ लड़का पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा से ज्यादा कि यहाँ आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा भाग लिए। छोटे उम्र में ही गांधी जी को अपना गांव लेकर आए।
ऐसा जो विशिष्ट व्यक्तित्व रहने वाले व्यक्ति है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर इस आंदोलन में वह भाग लिए थे। नया जीवन, ज्ञानोदय, विश्वज्ञान आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। ये तो संपादक भी रहे हैं। उनकी कृतियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृति रचना है, रचना है रचना है भूले हुए चेहरा, भूले हुए चेहरे और दीप जले संग बने, संग बने, दीप जले, क्षण बने, क्षण बोले, कण मुस्कुराए। क्षण बोले, कण मुस्कुराए। क्षण मुस्कुराए से याद करना है और मृत्यु। उससे पहले पद्मश्री उपाधि 1990 में पद्मश्री पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया और उनकी मृत्यु 1995 में हुआ। मृत्यु 1995 में हुआ। बच्चों यहां याद करना है कि यह आनंद पाठक लेखक का वैशिष्ट्यता क्या है। एक बार क्या हुआ देखिए, इनकी बहुत सारी जो पत्रिकाओं में यहाँ अपना लेख लिखते थे, नया जीवन हो, ज्ञानोदय हो, विश्व ज्ञान हो, ये सभी उनका सुप्रसिद्ध पत्रिकाओं में उन्होंने अपना लेख लिखे हैं। एक बार एक आदमी मरने के लिए रेलवे स्टेशन आया। रेलवे स्टेशन इसलिए आए कि वह उस ट्रेन से टकराकर मर जाए। जैसे ही ट्रेन आने में थोड़ा देर हो गई, इसी समय वहां ही रहने वाले एक पत्रिका, इनके द्वारा लिखा हुआ पत्रिका पढ़कर उसका मन बदलाव यहाँ भी एक उल्लेखनीय बातों में एक माना जाता है। ऐसा जो सरल भाषा तथा व्यंग्य तरीके से तथा लोगों के हृदय स्पर्शी होने के ढंग से वह लिखते थे। ऐसा खूब अद्भुत लेखक का कृति है आनंद के क्षण। आनंद के क्षण इन्होंने बहुत सारे उदाहरणों के साथ समर्थन दिया है आखिर किस तरह वह आनंद में पुलकित होने वाले। जीवन में गुदगुदाने वाले क्षणों को हमें त्याग नहीं देना, चाहे वह किसी भी बड़ा काम हो। उनसे बड़ा है जीवन में मिलने वाले आनंद के वह क्षण को बंदित नहीं तो बाधित होने नहीं देना है। यही लेखक का आशय है। इसका जो यह पाठ आने वाली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। इस पाठ का विस्तृत अध्ययन हम आने वाली कक्षा में करने वाले हैं और तथा आप सभी यह पाठ एक बार पढ़कर रखिए। हम पाठ करते वक्त यह आसान हो जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबको यहाँ तक आप सबसे कहता हूं कि यह कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूं। आने वाली कक्षा से हम प्रारंभ से ही इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।